स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम डिटेल में रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल्स सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम रोमन न्यूमरल्स को लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रोमन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ रोमन सिंबल है, जैसे देखिए आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ठीक है। आई का मतलब होता है 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000, ठीक है। अब मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी कि रोमन जो नंबर सिस्टम है इसके रूल्स क्या होते हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके रूल सीखते हैं। अब हम इसके रूल सीखेंगे। हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है? वो है रिपीटिशन ऑफ ए रोमन, repetition of a Roman numeral means addition. इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मीनिंग ये है, इस रूल का मीनिंग ये है कि आई का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। अगर हम इसको रिपीट कर रहे हैं, डबल आई लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2। फिर रिपीट करते 3 टाइम लिखते हैं, ट्रिपल आई लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 3। इस रूल का मीनिंग यही है कि अगर हम जो रोमन न्यूमरल है उसको रिपीट करें, उसके सिंबल को रिपीट करें, आई को 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, तो इसका मतलब एडिशन होता है। 1 बार किया तो 1 बार लिखा तो 1 है, 2 बार रिपीट किया, डबल आई का मीनिंग्स 2 है, ट्रिपल आई मीन्स 3 है। ऐसे ही जैसे अगर हम लिखे एक्स लिखते हैं तो एक्स का मीनिंग क्या होता है? 10, ठीक है। तो डबल एक्स का मीन्स 10 10 20 मीन्स एडिशन होता है, ठीक है। और ट्रिपल एक्स मीन्स 30, ठीक है। 10 10 10 30, मतलब कि अगर हम रोमन न्यूमरल्स को जो रिपीट कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। और दूसरा जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखने वाली है कि जो रिपीटेड सिंबल होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं वो आप देखिए। एक आई रिपीट होता है, एक एक्स रिपीट होता है, एक सी रिपीट होता है और एक एम रिपीट होता है, ठीक है। ये जो 4 है ना, आई एक्स सी एम, ये ही 4 सिंबल जो हैं ये रिपीट होते हैं, ये रिपीटेड है, ठीक है। ये वाले जो सिंबल हैं वो रिपीटेड सिंबल है, ठीक है। ये रिपीटेड सिंबल है, ठीक है। सिर्फ यही रिपीट होते हैं, ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो सिंबल्स होते हैं, जैसे वो हो गया हमारे पास ये वाला हो गया वी, ठीक है। वी हो गया और एल हो गया और डी हो गया। ये वाले जो सिंबल हैं ये रिपीट नहीं करते, ये जो है नॉट रिपीटेड, ये रिपीट नहीं करते। और कोई भी जो सिंबल रिपीट करते हैं, जो मैंने बोला है कि ये जो आई एक्स सी एम ये रिपीट करते हैं, ये जो नंबर रिपीट करते हैं वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो सिंबल हैं वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो वी एल डी हैं ये रिपीट नहीं करेंगे, और ये जो आई एक्स सी एम है वो रिपीट करेंगे, लेकिन 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा, रूल 1 अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलिए अब हम रूल नंबर 2 करते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ बिगर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द बिगर न्यूमरल।
क्या मतलब है इसका कि जब हम किसी बिगर न्यूमरल के राइट हैंड साइड में स्मॉलर न्यूमरल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऐड हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए v है, ठीक है। v का मीनिंग क्या है? v को हम क्या लिखते हैं? 5, ठीक है। v क्या होता है? 5 के इक्वल होता है। और अगर मैं v के साथ उसके राइट हैंड साइड में छोटे वाला सिंबल i लगा देती हूँ तो इसका क्या मतलब है? 5, v का मतलब 5 और i का मीनिंग 1 होता है। तो ये क्या आता है? इस 5 में ये जो है 1 वो ऐड हो रहा है। 5 + 1 ये क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। जो अगर बड़े न्यूमरल के राइट हैंड साइड में छोटे वाला न्यूमरल लग रहा है तो इसका मतलब हम उनको ऐड करेंगे, बड़े में इस छोटे वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है। वी आई है, वी का मीनिंग 5 होता है, आई का मतलब 1 होता है। 5 और 1 को ऐड किया तो वो 6 के इक्वल हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x होता है, ठीक है। x क्या होता है? 10 के इक्वल है। अगर मैं x के राइट हैंड साइड में i लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? x का मीनिंग 10 और राइट हैंड साइड में i लगा हुआ है। i किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 1 क्या हो गया? प्लस हो गया। तो वो क्या हो गया? ये 11 हो गया। 10 + 1 11 हो गया। आई होप आपको ये रूल नंबर 2 अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलिए अब हम रूल नंबर 3 करते हैं। चलिए अब हम रूल नंबर 3 करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? A smaller numeral written to the left of a bigger numeral is always subtracted from the bigger numeral. इसका क्या मतलब है कि अगर स्मॉलर जो बिगर न्यूमरल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर न्यूमरल है तो इसका मतलब हम वो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ इसको भी। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं ले लेती हूँ x लिखती हूँ, ठीक है। तो x का मतलब क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। और i किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। और अगर मैं x के लेफ्ट हैंड साइड में i लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको लिखेंगे 10 - 1। बड़े वाले को पहले लिखेंगे। x है, x का किसके इक्वल है? 10 के, तो 10 लिखेंगे। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल लगा हुआ है, i लगा हुआ है, तो उसको 10 में से 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि i जो है वो 1 के इक्वल है। तो 10 - 1 क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। एक और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। जैसे मैं अगर लूँ कि v किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मैं देखो i किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ i v तो ये क्या होगा? पहले हम बड़े वाला न्यूमरल जो है v लेंगे। v किसके इक्वल होता है? 5 और v के लेफ्ट हैंड साइड में i लगा हुआ है, i 1 होता है तो हम माइनस कर देंगे 1 को, ठीक है। तो 5 - 1 क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये था रूल 3। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उसको अब हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स चलिए अब हम रोमन न्यूमरल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए, आपको हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन करके। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। VLD ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। जो I है वो किस में से सब्ट्रैक्ट होएगा? वो v में से और x में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। जो x है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? l में से और c में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m। कि जो c है वो d और m में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये 4 के 4 पॉइंट आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे। तो अब हम रूल नंबर 4 करते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 4 करते हैं। रूल नंबर 4 में क्या होता है कि अगर दो बड़े न्यूमरल्स हैं जैसे x है और v है, ठीक है। इसके बीच में अगर एक छोटा न्यूमरल आ जाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखना है? देखिए ये जो x है उसको लिखेंगे 10, फिर हम प्लस का साइन डालेंगे, फिर हम ये लिख रहे
ब्रैकेट में v किसके इक्वल होता है 5 और v के लेफ्ट हैंड साइड में i है तो इसको माइनस कर देंगे 1, तो ये हो गया 10 प्लस 5 में से 1 को माइनस किया 4, तो ये हो गया 14। ठीक है, तो आई होप आपको रूल नंबर 4 समझ लग गया होगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। हाँ जी, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, हमारे पास है 49, 67, 79, 82। इसको हमने रोमन न्यूमरल्स में एक्सप्रेस करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या है 49 है। ठीक है, 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 40 प्लस 9। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं एक्स एल। ठीक है, एल क्या होता है 50 और 50 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स लगा दिया तो ये क्या बन गया 40। ठीक है, और फिर 9 को लिखेंगे प्लस डाल के, प्लस डाला फिर 9 लिखेंगे। 9 को कैसे लिखते हैं एक्स और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आई। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, कंबाइन करके लिखेंगे। हम लिखेंगे एक्स एल आई एक्स, एक्स एल आई एक्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अच्छे से आपको और क्लैरिटी हो जाए, हम इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए 67 है, तो 67 को पहले आप लिखिए 60 प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम पहले हम 60 को लिख देंगे। 60 कैसे लिखना है, हमने L 50 हो गया, साथ में x लगा दिया तो ये बन गया 60, फिर प्लस 7 को कैसे लिखेंगे v लिखेंगे 5, इसके साथ डबल आई लगा दिया। ठीक है, 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया 60 प्लस 7, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं एल एक्स वी डबल आई, एल एक्स वी डबल आई। ठीक है, चलिए एक और पार्ट करते हैं, सी पार्ट है 79। 79 को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 70 प्लस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 70 लिखेंगे। 70 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे L क्या हो गया 50, एक एक्स लगा दिया वो हो गया 60, एक और एक्स लगा दिया वो हो गया 70, फिर ये प्लस का साइन डाला। अब हमने 9 लिखना है। 9 को कैसे लिखेंगे, 9 लिखने के हम पहले एक्स लिखेंगे, ये 10 होता है, 10 के लेफ्ट हैंड साइड में आई लगा दिया तो ये 9 बन गया। तो अब हम इसको किसके को लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एल एक्स एक्स आई एक्स, एल एक्स एक्स आई एक्स। तो चलिए अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा है 82, तो हम क्या करेंगे पहले 80 लिखेंगे प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 80 को लिखेंगे। 80 कैसे होता है L 50, साथ में x लगा दिया 60, एक और x लगाया 70, एक और x लगाया 80, ये 80 बन गया, फिर प्लस का साइन डालेंगे। 2 को कैसे लिखते हैं डबल आई। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे L एक्स 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 डबल आई। ठीक है, तो लिखेंगे हम L ट्रिपल एक्स फिर डबल आई। तो ये था एक क्वेश्चन जिसको मैंने आपको करके दिखाया कि हम कैसे ये जो नंबर्स हैं इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपको इसकी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये रोमन न्यूमरल्स हैं, हमने इसको किस में लिखना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये उसका उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए डबल एक्स आई एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डबल एक्स फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर लिखेंगे आई एक्स। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, डबल एक्स का मीनिंग क्या होता है 10 10, एक्स का मीनिंग 10 होता है ना, तो डबल एक्स क्या हो गया 20, फिर प्लस डाला, फिर आई क्या होता है 1 और एक्स है, अगर एक्स 10 होता है और जो बड़ा न्यूमरल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल है, इसका मतलब एक्स ये कितना हो गया
10 में से 1 को माइनस किया 9, ये आई एक्स किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, इसको हम 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 20 + 9 क्या होगा 29। तो अब हम बी पार्ट करते हैं इसको भी हम सेम ए पार्ट की तरह करेंगे। पहले हम डबल एक्स लिखेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन डालेंगे, फिर ये इसको आई वी है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई वी, ठीक है। तो डबल एक्स का मीनिंग क्या होता है 20, फिर प्लस डाला। आई वी का मतलब क्या होता है 4, क्योंकि वी क्या है 5 और वी के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल है आई, तो ये 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो ये बन गया हमारा 20 + 4 24, ठीक है। और अब हम करते हैं सी पार्ट एक्स सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए सी क्या होता है 100 होता है, ठीक है। और सी 100 है और सी के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल लगा हुआ है, ठीक है। और एक्स क्या है 10 के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया 100 - एक्स 90 के इक्वल होता है। तो सी क्या होता है 100 और उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस करेंगे 10, ठीक है। तो फिर दोबारा बता देती हूँ, एक्स सी लिखा हुआ है, सी क्या होता है 100, एक्स क्या होता है 10, सी के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल लगा हुआ है, सी बड़ा न्यूमरल है। अगर बड़े न्यूमरल के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल हो तो बड़े में से छोटा न्यूमरल माइनस हो जाता है। तो बड़ा न्यूमरल सी है, सी 100 की इक्वल है, और छोटा न्यूमरल एक्स है वो 10 के इक्वल होता है। तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो वो आ गया हमारे पास 90, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्स सी वी। तो एक्स सी वी को हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लिखेंगे एक्स सी, फिर लिखेंगे प्लस वी। अब फिर इसको देखिए सी क्या होता है 100 होता है और सी के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल लगा हुआ है, पहले हमने सी पार्ट में किया है, ये किसके इक्वल होता है 90 के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर प्लस डाला, वी किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है। तो 90 + 5 क्या हो गया 95। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन सा रोमन न्यूमरल जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो 2 रोमन न्यूमरल दिए हुए हैं, इस तरफ दिया हुआ है और इस तरफ भी दिया, और बीच में बॉक्स बना हुआ है, और हमने बताना है कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसमें हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। यहाँ पे उन्होंने साइन दिए, सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो बड़ा है उसकी तरफ बड़े वाला सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एल आई वी है, तो ये किसके इक्वल होता है, देखिए एल है, एल 50 होता है, 50 एल के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, तो ये 40 हो गया, 40 और ये 4 है, 44 हो गया, ठीक है। तो ये 44 हो गया, और ये एल क्या होता है 50, तो इसका मतलब कौन सा बड़ा है, ये एल बड़ा है, ठीक है। तो इसके इस तरफ हम ये वाला साइन ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो एल जो है बड़ा हो गया। अब देखिए एक्स एल है, एक्स एल क्या होता है, एल क्या होता है 50, और एल के जो है दूसरी इस तरफ इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सिंबल लगा हुआ है, छोटा रोमन न्यूमरल लगा हुआ है, एल 50 है और ये 10, एक्स को 10 बोलते हैं, ये किसके इक्वल हो गया 40 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्स एल क्या हो गया 40, और ये हो गया एल 50 और ये 10 60 70, ठीक है। ये 40 के इक्वल है और ये 70 के इक्वल है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा हो गया ना। तो इस तरफ हम ये साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए सी, सी का मतलब क्या होता है 100, और सी के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये 100 - एक्स, ठीक है। 100 - एक्स का मतलब 10, 100 - 10 ये 90 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 90 बना, और ये क्या है एल, एल क्या होता है 50, 50 और उसके बाद ये 10 और 1 11 है, ठीक है। 50 और 11 कितने हो गए 61 हो गए, ठीक है ना। दोबारा बता देती हूँ, एल हो गया 50, फिर ये 10 60, फिर ये 1 61 हो गया, ये 61 है और ये वाला 90 है, तो ये वाला बड़ा हो गया इस तरफ वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एल है, एक्स एल, एल क्या होता है 50 और एल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक्स है, एक्स क्या होता है 10 और ये बन गया फिर 40, ये 40 है, और सी क्या होता है 100, तो ये क्लियर ही है कि ये सी बड़ा है, तो
ये वाला साइन इधर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक्स सी 90 होता है क्योंकि सी 100 के इक्वल होता है और सी के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स लगा हुआ है, मतलब 100 माइनस 10 90 हो गया ये, ठीक है। और ये एल क्या होता है, 50 होता है। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। ये वाला बड़ा है तो इस तरफ हम ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है ना। बड़े वाला साइन कैसे पता चलता है, जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ ये मुंह जो होता है ना इसका साइन का वो खुला होता है, ठीक है। और ये देखिए अब एल वी डबल आई, ठीक है। एल क्या होता है 50 और ये वी और डबल आई क्या हो गया 7, 57, ये 57 है और ये क्या है 40। एल 50 होता है और एल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 है, ये 40 होता है। ये 40 है और ये कितना है 57, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो इस तरफ हम ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इसके रूल्स को ध्यान से फॉलो कीजिए, उसको ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ लग जाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदू अरेबिक में लिखा हुआ है और हमने बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इस तरफ तो दिख ही रहा है कि 80 है, ये कितना है हमें पता है, सी किसके इक्वल होता है, सी 100 होता है और 100 सी 100 है, बड़ा नंबर है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल लगा हुआ है, सॉरी मैंने नंबर बोल दिया, न्यूमरल। ये रोमन न्यूमरल सी बड़ा है और ये वाला एक्स छोटा रोमन न्यूमरल है और ये 100 है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है। तो 100 माइनस 10 90 होगा, ये 90 है और ये 80 है। तो इसका मतलब ये वाला इस साइड वाला बड़ा है, तो ये वाला साइन इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरफ 90 है। अब इसको देखेंगे कि ये कितना है, एल क्या होता है 50 होता है और ये 10, ये भी 10, तो 50 60 70 और ये क्या है 90, तो इसका मतलब 90 बड़ा है, तो ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। जो बड़ा होता है ना उस तरफ हम उसका मुंह खुला रखते हैं, जैसे ना ओपन रखते हैं ये वाला, ठीक है। इस तरफ बंद है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एल वी, ठीक है। एक्स एल वी किसके इक्वल है, देखिए एल क्या होता है 50 और 50 के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, तो ये हो गया 40 और ये वी 40 प्लस वी क्या होता है 5, 45 हो गया और ये है 50, तो इसका मतलब 50 बड़ा है, ठीक है। आप बस रूल को याद रखिए। आपको लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्मॉल नंबर है, राइट हैंड साइड में है, तो हमने उसको कैसे लिखना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बनता है, ठीक है। अब देखिए एम है और या इस तरफ जो है वो 500 है, तो एम किसके इक्वल होता है 1000 के इक्वल होता है। तो अगर एम 1000 के इक्वल होता है इस तरफ तो 500 है, इसका मतलब कौन सा बड़ा है, ये एम बड़ा है। तो एम की तरफ हम ये वाला सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स सी वी, तो हम यहाँ पे पता है एक्स सी बहुत बार हमने क्वेश्चंस में किया है कि ये क्या होता है 90 होता है। सी 100 है, इस तरफ एक्स लगा तो 90 हो गया, 90 और ये वाला वी 5 होता है 95 हो गया, ये 90 है तो कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो इस तरफ हम ये वाला साइन लगा देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरफ रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और इस तरफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए हुए हैं, तो हमने इसको मैच करना है, ठीक है। जो करेक्ट है उसके साथ मैच करना है। तो ये एक किस्म का इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा इसको करने में। यहाँ पे देखिए हम देखते हैं, यहाँ पे है एल, एल का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है 50 और फिर डबल आई है, डबल आई मीन्स 2, 52 और इस तरफ देखिए 52 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब हम इसको इससे मैच कर देंगे, ये चीज़ इसके साथ मैच हो गई, ठीक है। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखिए यहाँ पे एक्स एल वी है, एल मीन्स 50 और एल के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल्स है एक्स है, तो ये क्या बन गया 40 और ये वी 5 होता है, ये हो गया 45। तो ये 45 है तो इसको हम 45 से मैच कर देंगे। इस तरफ 45 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इसको मैच कर देंगे इसके साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सी है, तो सी का मीनिंग क्या होता है 100 होता है, तो 100 कहाँ पे है, ये, तो इसको हम सी को इसके साथ मैच कर देंगे,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डी पार्ट में क्या है, ये है एक्स सी वी डबल आई। तो एक्स सी क्या होता है, 90 होता है, क्योंकि सी 100 होता है, 100 के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है तो ये 10 है पीछे इसके, तो ये 90 हो गया। वी और डबल आई क्या हो गया, वी 5 होता है, डबल आई 2 होता है, तो ये 7 हो गया, ये 97 बन गया। तो 97 कहाँ पे है, इस तरफ देखिए यहाँ पे है, तो इसके साथ हम मैच कर देंगे 97 के साथ, तो इसकी मैच हम कर देते हैं 97 के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए ई क्या है, LIX। तो L क्या होता है 50 और IX क्या होता है 9, ये क्या हो गया 59। और इस तरफ देखिए 59 कहाँ पे है, ये रहा 59, ठीक है। तो अब हम ये वाले ई पार्ट को इसके साथ मैच कर देते हैं। अब लास्ट में है XC। तो ये क्या होता है, C 100 होता है, ठीक है। C के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल x लगा हुआ है, x होता है 10 और 100 में से 10 को माइनस किया 90, तो ये किसके इक्वल हो गया 90 के, और इस तरफ 90 कहाँ पे है, ये रहा, तो हम इसको 90 के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि जो हमें ये रोमन न्यूमरल दिए हुए हैं ना, तो हमने इसका नेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो ये जो रोमन न्यूमरल दिया है, हमने इसका सक्सेसर जो लिखना है वो क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट रोमन न्यूमरल होगा वो इसका सक्सेसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं। यहाँ पे देखिए वी और डबल आई है, ठीक है। वी डबल आई किसके इक्वल होता है, 7 की होता है, तो 7 का सक्सेसर क्या होगा 8, ठीक है। 7 का सक्सेसर मीन 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका सक्सेसर 8, वी ट्रिपल आई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स आई क्या होता है 11 होता है, तो 11 का सक्सेसर क्या होगा 12, एक्स डबल आई, ये इसका हो गया सक्सेसर। नेक्स्ट हम देखते हैं L क्या होता है 50 और साथ में x लगा हुआ, x क्या होता है 10, ये हो गया 60 हो गया, 60 का सक्सेसर क्या होगा फिर 61, तो ये हो गया 60 और साथ में I लग गया 61। अब यहाँ पे देखिए XLV, ये क्या होता है, XL क्या होता है 40 और V होता है 5, 45 का सक्सेसर क्या होगा 46, तो हम इसको लिखेंगे, ये होगा 40, अब साथ में 6 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 46, XLVI। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए L ट्रिपल X डबल आई, ये किसके इक्वल है, ये देखिए L क्या होता है 50, फिर 60, 70, 80, क्योंकि X जो है वो 10 के इक्वल होता है ना, तो ये L हो गया 50, 60, 70, 80, और ये डबल आई मीन्स आई का मतलब 1 और दूसरे आई का मतलब भी 1, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 50, 60, 70, 80, 81, 82। अब हम इसका सक्सेसर क्या लिखेंगे, वो क्या आएगा 83, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L ट्रिपल X, ठीक है। ये हो गया 50, 60, 70, 80, अब यहाँ पे 82 एट 83 लिखेंगे, ट्रिपल आई डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसका सक्सेसर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए XCV, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए XCV किसके इक्वल होता है, तो C होता है 100 और C के लेफ्ट हैंड साइड में X लगा हुआ है, तो ये हो गया 90, 95 है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा 96 होएगा, तो हम यहाँ पे 96 लिखते हैं। हम लिखेंगे पहले XC, ये हो गया 90 और सब 6 लिखेंगे V और I, XCVI क्या हो गया इसका सक्सेसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डबल XIV, तो ये किसके इक्वल है, डबल X मीन्स 20 और IV क्या होता है 4, तो ये हो गया 24, तो इसका सक्सेसर क्या होगा 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x डबल x हो गया 20 और ये 4 है 24 है, तो 25 आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए x ट्रिपल आई है, x क्या होता है 10 और ट्रिपल आई क्या हो गया 13 हो गया, इसका सक्सेसर क्या होगा 14 होएगा। 14 के लिए क्या लिखेंगे, पहले x लिखते हैं फिर 4 लिखेंगे, 4 कैसे होता है I और V, ये हो गया इसका सक्सेसर। अब नेक्स्ट देखिए L डबल X, L क्या होता है 50 और डबल X क्या होगा 20, ये हो गया 50, 60, 70, 70
का सक्सेसर क्या होगा 71, तो हम यहाँ पे 71 लिखेंगे। ये हो गया जी 50, 60, 70 और आई, ये हो गया 71। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रिपल एक्स है, तो ट्रिपल एक्स को किसके इक्वल लिखते हैं हम, एक्स 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 10 10 10 30, तो इसका सक्सेसर क्या होगा 31। तो 31 को कैसे लिखेंगे, पहले हम 30 लिखेंगे, 10 10 20 10 30 और साथ में आई लगा दिया, ये हो गया 31। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक्स आई एक्स, एक्स क्या होता है 10 और फिर आई है फिर एक्स है, तो ये किसके इक्वल होता है 19 के इक्वल होता है, ठीक है ना। एक्स 10 होता है, फिर देखिए बीच में आई है और फिर एक्स है, ठीक है। तो ये वाला आई एक्स क्या होता है 9 होता है और ये वाला एक्स 10 होता है, 10 और 9 19, तो 19 का सक्सेसर क्या होगा 20, तो 20 को कैसे लिखते हैं हम डबल एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एक्स एल, हाँ जी एक्स एल, देखिए एल जो है वो बिग रोमन न्यूमरल है, और जब बड़े रोमन न्यूमरल के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा रोमन न्यूमरल हो तो उसमें से माइनस हो जाता है, बड़े में से छोटा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एल क्या है 50 है और 50 में से हम एक्स 10 को माइनस करेंगे तो 40, ये एक्स एल किसके इक्वल है 40, तो फिर इसका जो ये 40 है तो इसका रोमन न्यूमरल क्या होगा नेक्स्ट, इसका रोमन न्यूमरल होगा 41, तो हम इसको लिखेंगे, ये हो गया 40 और साथ में लग गया आई, ये हो गया 41। नेक्स्ट है एक्स एल, ये 40 फिर 47 बी डबल आई 47 है, तो 47 को हम कैसे लिखते हैं एक्स एल 47, तो हम 8 लिखेंगे, बी 7 हो गया, ये 47 हो गया, हमने लिखना 8 48, तो ट्रिपल आई हो गया, तो ये हो गया इसका सक्सेसर। तो ये थे रोमन न्यूमरल और हमने इसके सक्सेसर लिखे हैं, तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ लग गए होंगे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये राइट द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है कि उसका पीछे वाला हमने लिखना होता है, ठीक है, जो उसके पहले आता है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास 20 है तो 20 का प्रीडिसेसर क्या होगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल दिए हुए हैं तो हमने इसका प्रीडिसेसर लिखना है। तो पहले हम देखते हैं ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए ये एक्स है, एक्स क्या होता है 10 और ये 1 आई 1 होता है और ये क्या है v, तो x के बाद ये i है फिर v है, तो i भी क्या होता है 4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 10 और 4 14 है ये, ठीक है। तो 14 का प्रीडिसेसर क्या होगा, उसका पीछे उसका एक पहले वाला कौन सा होगा, वो होएगा 14 का 13 होएगा, तो हम 13 को कैसे लिखेंगे ऐसे 10 और ये ट्रिपल आई, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए इसका प्रीडिसेसर क्या होगा एल डबल एक्स, एल क्या होता है 50 और ये 60 और ये 70, ठीक है, ये हो गया 70, तो इसका फिर प्रीडिसेसर क्या होएगा 70 का क्या होता है 69, तो पहले हम 60 लिखेंगे 69, तो 60 कैसे लिखते हैं हम, एल हो गया हमारे पास 50 और ये हो गया 10 60 और 60 ये साथ में 9 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 69। फिर देख लीजिए एक बार एल क्या होता है 50 और ये डबल एक्स हो गया 20, एल 50 60 70, ठीक है। 70 का प्रीडिसेसर मीन्स उसके पहले वाला रोमन न्यूमरल क्या होगा 70 का 69, तो 69 को कैसे लिखेंगे हम, एल हो गया 50 फिर ये 10 60 और उसके बाद 9 ये लिख दिया, तो ये होगा 69। अब यहाँ पे देखिए एक्स एल वी, एक्स एल किसके इक्वल होता है 40 के, ठीक है, 45 है, तो इसका प्रीवियस लिखना है हमने, इसका प्रीडिसेसर लिखना है, तो 45 का क्या होगा 44, तो पहले हम 40 लिखते हैं, ये हो गया एक्स एल क्या होगा 44 को कैसे लिखते हैं ऐसे करके आई बी, तो ये हो गया हमारे पास 44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल एक्स वी डबल आई, एल एक्स क्या होता है 40 और ये क्या है 7 47 का प्रीडिसेसर क्या होएगा 46, तो 46 कैसे लिखेंगे एल एक्स 46 लगा देंगे बी और आई, ये हो गया 46। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल एक्स है मीन्स 30 है, ठीक है, तो 30 का प्रीडिसेसर क्या होगा 29, तो 20 लिखेंगे पहले हम 10 ये डबल एक्स 20 हो गया, 9 कैसे होता है आई
एक्स, तो ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके रूल्स किए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।